राधे राधे। श्री हरिदास आप सबके साथ जुड़ चुके हैं हमारे प्यारे से कान्हा जी की एक प्यारी सी अद्भुत लीला कथा के साथ। तो चलिए कहानी की हम शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि हर मनुष्य को अपने कर्म का जो फल होता है वो यहीं पर भुगतना पड़ता है। अपने कर्मों का सारा लेखा जीठा यहीं पर भुगता कर जाना पड़ता है। तो ये कहानी भी इसी के साथ जुड़ी होती है। एक गुरुजी थे, उनके साथ उनके जो शिष्य थे वो भ्रमण करने के लिए निकले पड़े थे। जो गुरुजी थे वो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के थे। वो अपने शिष्य को भी यही शिक्षा दे रहे थे कि हमें कैसे अपने जीवन में शांति को बनाए रखना है, हमें किसी भी परिस्थिति में आग बबूला नहीं होना है। वो रास्ते में जा रहे थे, तभी एक नदी के पास जो एक मछली पकड़ने वाला था वो मछलियों को पकड़ रहा था। जो मछलियाँ थी वो बाहर आकर पानी से बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। ये सभी जो दृश्य था ये गुरुजी और उनके शिष्यों ने देखा। तब गुरुजी ने समझाया उस मछली पकड़ने वाले को, इन मछलियों को छोड़ दो, इन बेजुबानों के साथ तुम अपने घर को नहीं चला सकते, क्योंकि जब तुम इन मछलियों को पकड़ते हो तो इन्हें दुख होता है, और जो इनके दुख के साथ जब तुम इन्हें बेच देते हो और इनके जो पैसे के साथ तुम घर का गुजारा करते हो, इससे अच्छा तुम कोई और काम कर लो। क्योंकि इनकी जो मन में जो म, इनके रोते इन्हें मारकर तुम बेचने में से तुम खुद को सुखी नहीं कर सकते, इसलिए तुम इन मछलियों को जाने दो। जो मछली पकड़ने वाला था उसने गुरुजी की बात को नहीं माना। उसने कहा आप हमें मत ज्ञान दीजिए। जो शिष्य थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए कि उसने हमारे गुरुजी से इस तरह बात की। उसने उन्हें कहा कि वह मारने के लिए लड़ पड़े आपस में। तो जो गुरुजी ने अपने शिष्य को कहा कि व्यर्थ में मत लड़ो, मत व्यर्थ में मत आग बबूला हो, चलो जहाँ से आगे। तो जो शिष्य थे वो गुरुजी से भी गुस्सा हो गए कि गुरुजी आपने हमें ऐसा क्यों किया। तब गुरुजी ने उन्हें समझाया कि हम संत हैं और हमारा काम सिर्फ लोगों को उपदेश देना है, ना कि उन्हें दंड देना। जो दंड देते वो हमारे स्वयं कृष्ण भगवान जी है, वो उन्हें खुद दंड दे देंगे। हमने उन्हें 2 बार समझाया पर लेकिन हमारी बात उन्होंने नहीं मानी। अब जो हमारे जो ईश्वर है वो इन्हें खुद दंड देंगे। तो जो अब कुछ साल बीत गए, अब फिर से गुरुजी और उनके शिष्य उसी जंगल में वापस आए और वो तालाब के पास गए। तब उन्होंने देखा वहाँ पर ना एक ना सांप था जो जख्मी था, और उसके आसपास बहुत सारी चींटियाँ ना उसे ना घेर कर खड़ी हुई थी। चींटियाँ उसे नोच नोच कर खा रही थी, उसे मारने की कोशिश कर रही थी। बस जो सांप था वो खुद को बहुत बचाने की कोशिश कर रहा था, पर लेकिन जो सारी कोशिशें थी उसकी वो व्यर्थ हो चुकी थी। अब अब शिष्य ने कहा गुरुजी हमें सांप को बचाना चाहिए, क्योंकि वह सांप बहुत ज़्यादा तड़फ रहा है। उसकी वो हालत उन शिष्यों से नहीं देखी गई। जैसे वो उस सांप को बचाने के लिए गए, तब गुरुजी ने कहा रुको, याद है ना वो पिछली बात। उन्होंने कहा कौन सी पिछली बात। तो गुरुजी ने बताया जब वही मछली वाला है जो हमसे लड़ने के लिए तैयार हो गया था जब हमने इसे रोका था मछली को पकड़ने से। और ये जो इतनी सारी चींटियाँ जब वही मछलियाँ हैं जिसे इसने अभी तक मार चुका है। और इसी तरह उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा इसे इसी रूप में रहने दो, क्योंकि यही तो है ईश्वर का न्याय, जिसके सारे नर्क स्वर्ग यही धरती पर मौजूद है, और हमें इन नर्क स्वर्गों से ही गुजरना पड़ता है। इस तरह ईश्वर न्याय करता है। न्याय में कुछ टाइम लगता है, पर लेकिन ईश्वर जो न्याय है वो करता है। अब जो शिष्य थे वो गुरु जी की बात को समझ चुके थे। अब उन्हें मालूम पड़ गया था कि कर्मों का फल इसी जीवन में भोगना पड़ता है। अगर हम अपने कर्म को अच्छा करेंगे तो हम अपने आने वाले जीवन को भी अच्छे से सुधार सकेंगे, और हम यहीं पर अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करते रहिएगा। राधे राधे।